एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। तो हम चैप्टर 15 में हैं और ये चैप्टर 15 देखो कितना अद्भुत है, हमको साधक बनने में मजबूर कर रहा है। बोल रहा है साधक बनो, तो ये साधक बनने से ही हम योग पर पुरुषोत्तम से कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ये क्लियर है और ये सब में मुझे डायरेक्शन ही दिए है। बोलते ना हमें साधक बनने का ही प्रेरणा, तो हमें प्रेरणा बनना है औरों को साधक बनने का। क्योंकि आज देखो ना, हर एक को क्या क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आप देखो ना, किसी को कुछ ना कोई बिजनेसमैन बनना है, पैसे कमाना है, एक्टर बनना है, ब्यूटिशियन बनना है, किसी को छोटे छोटे रोल के लिए बनना है। नहीं बोलते ना, किसी को एम्पायर बनने का शौक है। मैच में क्रिकेटर बोलते ना, बड़ा प्लेयर तो दूर की बात है, मैं इतनों को जानता हूँ जिसमें एम्पायर बनने का है, यानी एम्पायर बनने का भी शौक है। यानी छोटे छोटे पोस्ट के लिए भी, कोई कंपनी में प्यून का काम भी मिल जाए तो लाइफ बन जाए, बैंक में एक प्यून का काम मिल जाए तो बहुत हो गया, क्लर्क का काम मिल गया, गवर्नमेंट में मिल गया तो बहुत हो गया। तो ऐसे सोचने वाले लोग भी है, पर साधक नहीं बनना है किसको, क्योंकि उसमें बेनिफिट नहीं पता ना। फॉर एग्जाम्पल, ये तुम लोगों को तो वेग लगता रहेगा कि ऐसा हो सकता है क्या, कि वाकई में साधक इतना लोगों को नहीं बनना है, बिकॉज लोगों को पता नहीं है। पर रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या कि जो अच्छा है वही तो पता होगा ना। अच्छे को बुरा नहीं, बुरा कोई नहीं कैसे बोल सकता है, यानी साधक वर्ड को नहीं समझ रहे। पर एग्जाम्पल मैं देता हूँ तुम्हें, फिनलैंड में अभी यहाँ टीचर कितनों को बनना है, बहुत कम लोग को टीचर बनना है। क्योंकि टीचर का इंडिया में महत्व नहीं है। आप देखो, डॉक्टर को बहुत रेस्पेक्ट है, पर एक स्कूल के टीचर को रेस्पेक्ट नहीं है। अब इंजीनियर को रेस्पेक्ट है जो फर्म में काम करता है, पर वही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक इंजीनियरिंग के टीचर को, फैकल्टी को रेस्पेक्ट नहीं है। तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है, वो किस्म का स्टेटस नहीं दिया, वो किस्म का रेस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है। ये सब बोलते ना, एक कम्युनिटी जिसे रेस्पेक्ट, पहले ब्राह्मण को कितना रेस्पेक्ट था, बिकॉज दे वर द टीचर। सबको लगता है ब्राह्मण एक जाति है, जाति के लिए रेस्पेक्ट नहीं था, बिकॉज दे वर द टीचर। वो प्रोफेशन टीचिंग का था, इसलिए उनको रेस्पेक्ट था, सबसे ऊपर रखा है। तो ये राजा लोग भी, राजा के बच्चे भी वहीं पढ़ते थे और सब जन वहीं पढ़ते थे, इसलिए उनको रेस्पेक्ट बहुत था, है ना। तो इसलिए ये बोल देना कि भाई टीचर लोग का रेस्पेक्ट, टीचर इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। आज कम्युनिटी को वो चीज का रेस्पेक्ट नहीं पता। आज क्या, हम इतने पैसे के पीछे इतने पागल हो गए, जो पैसा कमा रहे हैं उनको रेस्पेक्ट, बिजनेसमैन को रेस्पेक्ट है, बोले अंगूठा छाप हो। मैं ऐसे ऐसे लोग को देखता हूँ ना कि अंगूठा छाप, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आता है, वो लक से भाई कोई पैसे वाले का बेटा है, वो पैसा कमा लिया, बस पैसा आ गया, पर पढ़ाई वढ़ाई कुछ आती नहीं है, ना इंटरेस्ट है, ना कोई अच्छे काम में इंटरेस्ट है। तो उसको रेस्पेक्ट है क्योंकि वो गाड़ी में आता है, पैसा है उसके, आओ बैंक बैलेंस है, सब उसके आगे पीछे चमचे की तरह घूमते रहते हैं। पीछे गाली देंगे जो भी है, पर सामने तो रेस्पेक्ट देते हैं ना। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज कम्युनिटी ने रेस्पेक्ट का केंद्र उनको बना दिया, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी फिनलैंड में अभी जीता जाता है एग्जाम, फिनलैंड में देखो, फिनलैंड में सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट टीचर्स को, बिकॉज सबसे हाईएस्ट पेड प्रोफेशन, सबसे हाईएस्ट रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन टीचिंग का है। यानी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर एक टीचर बनना है, तो बेस्ट इंजीनियर ऑफ द फिनलैंड, जो बेस्ट इंजीनियर है उनको ही टीचिंग का परमिशन दी, उनको ही टीचिंग की लाइसेंस दी जाती है, दे कैन टीच, उनको ही टीचर बोल के लिया जाता है। बिकॉज दे आर वेरी सीरियस, बिकॉज उनके वो अपने बच्चों को लल्लू पल्लू के हाथ में नहीं देना चाहते कंट्री को। दे वांट, दे शुड बी गाइडेड बाय द बेस्ट। अगर कोई बच्चे, कोई स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग फिनलैंड से पढ़ना चाहता है, दे शुड गेट द बेस्ट इंजीनियर्स टू लर्न फ्रॉम। If they want to be an architect, best architect of the world or of the Finland should teach them. The best doctor of the Finland or the internationally सबसे बेस्ट डॉक्टर उनको पढ़ाए। क्या सोच है देखो। अभी वहां फिर सडनली आप वहां जाओ, टीचर बोले तो रेस्पेक्ट ही अपार है। एक डॉक्टर टीचर बनने को देखता है कि मैं इतना ऐसा कुछ करूं कि मुझे कोई फैकल्टी बोल के टीचिंग का जॉब मिले। ये रेस्पेक्ट है, टीचर योर टीचर दैट, बोले बाप रे। बिकॉज वैसा रेस्पेक्ट सोसाइटी ने दिया। तो क्या हम ऐसी सोसाइटी को फॉर्म नहीं कर सकते जहाँ साधक को इम्पोर्टेंस दिया जाए? बिल्कुल फॉर्म कर सकते, ये लोग भूल चुके हैं। तो ये साधक क्या है? साधक बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े साइंटिस्ट से ऊपर है। तुमको प्रेरणा सूत्र, तो हमको ऐसे साधक बन के हम खुद प्रेरणा सूत्र बने। तो अभी आप देख रहे हो एक दो लोग से साधने के लिए एक एक पॉइंट परमात्मा मुझे दे रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमको मिल रहा है, एक पॉइंट मिल रहा है किस तरह साधे।
तो ये श्लोक में भी हमको ऐसा कुछ मिला है। और मैं कल के श्लोक में जो इतना अद्भुत आपने देखा, कितना प्यारा श्लोक था, कितना हमको मार्गदर्शन, कितना कारगर था, तो उसमें से भी मैं ब्रीफ में उसको लेते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल, प्लीज रिकॉर्डिंग मिस ना करे, रिकॉर्ड जो नहीं आया वो रिकॉर्डिंग देखे, ठीक है। तो मैं पूरा पूरा नहीं ले पाऊंगा, एटलीस्ट मैं उसमें से कुछ बिंदु लेते हुए आगे बढ़ूंगा। तो हम साधक बने और प्रेरणा बने औरों को साधक बनने के लिए, तभी एक बड़ा चेंज हम ला सकते हैं ना। स्व परिवर्तन, पहला स्व परिवर्तन तो करना ही है, साधक बनना ही, फिर दूसरों को प्रेरित करना। कैसे? वैसे जी के लाइफ, क्योंकि आप एक साधक बन के जियोगे तो आपके लाइफ में जो आप करोगे वो तो अद्भुत होने वाला है, वो मैजिकल होने वाला है। कोई साधक कोई ऑर्डिनरी नहीं है, साधक यानी गोप गोपिका ही है। फ्यूचर गोप गोपिका आज के साधक है। और गोप गोपिका यानी जस्ट बोलते ना राइट हैंड ऑफ कृष्ण एंड राधा, एंड कृष्ण इज परमार्थी, यानी स्वयं परमार्थ उनको यूज कर उनके थ्रू बोलते हैं। जैसे कृष्ण परमार्थी थे ना, कृष्ण गीता भगवान वाच बोला था, तो कृष्ण के मुख से निकला हुआ बात वो भगवान वाच हो गया। क्यों? तुमके परमार्थी थे। और उनके साथ उनके जस्ट सेकेंड बेस्ट है गोप गोपिका। और गोप गोपिका के बनने के लिए कौन गोप गोपिका है? साधक ही गोप गोपिका बन सकते हैं, और कोई नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसको समझना बहुत जरूरी है ना। शब्द में मत जाओ, इसको भाव में, इसको देखो, अनुभव करके देखो। साधक से वो पूरा प्रोसेस को अनुभव करके, अद्भुत है, मैजिकल, ठीक है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हो आगे बढ़ेंगे, किस तरह हमको परमात्मा हमको प्रेरणा दे रहे साधक बनने का, हम वाकई में बने, उस दिशा में हम सीरियसली एफर्ट्स डालें और सोचे और उसमें एफर्ट्स भी डालें, है ना। सब कुछ उसको दे दे, पूर्ण हर चीज एक साधक बोल के करे ना। प्रॉब्लम क्या है? जो आप कर रहे हो वो एक साधक बोल के करे। क्या है? मैं कोई कंपनी में काम करता हूँ तो साधक में करूँ, हर चीज को धर्म से जोड़ू, हर चीज को कर्म से जोड़ू, हर चीज को इवेल्युएट करूँ। प्रॉब्लम क्या? हर चीज गीता के श्लोक से समझू। अर्जुन तो महाभारत में लड़ रहा था ना, तो भी गीता का यूज हुआ। वो इसमें तो गीता, वो तलवार में तो तलवारबाजी तो नहीं सिखाई जा रही है, किधर भी तीर कैसे चलाना, तलवार कैसे चलाना, किसको किधर मारने से आदमी मरता है, वो तो ही ना सिखाया जा रहा है। रणनीति तो ही ना, अभी तक किधर भी रणनीति की बात हुई है? किधर भी नहीं। पण जस्ट बिकॉज ही बिकेम सादा ही वन द महाभारत, वो महाभारत जीत पाए क्योंकि उनके साथ कृष्ण थे। तो आप जैसे साधक बन गए तो आपके साथ कृष्ण हो जाएगा, और कृष्ण हो गए तो आपकी जीत सुनिश्चित है। जो कोई भी फील्ड में हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एक एम्प्लॉय हो, एक पेंटर हो, क्रिएटिव फील्ड में हो, है ना, एनी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हो, या बोलते ना कोई भी फील्ड, एनी फील्ड, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स कौन आपके सारथी है। अगर सारथी आपके कृष्ण है तो आपको आपका लक्ष्य तक पहुंचना अनिवार्य है, ठीक है। तो ऐसे सारथी हमको कृष्ण मिले, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों का नमस्कार मुद्रा मिलाए, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़ें, परिशुद्ध प्रेम से, अनन्य भक्ति से परमात्मा को याद करें और धन्यवाद दें उनके ज्ञान के लिए, उनके प्रसाद के लिए, उनके साथ के लिए, उनके आशीर्वाद, और प्रार्थना करें कि हम उनके हर ज्ञान को हम समझ सके, उसको जी सके, ज्ञान स्वरूप बन के स्व का उन्नति, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर में। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हाथों का दर्शन करें, दोनों हाथों की ऊर्जा को आंखों में चेहरे पर लगाते हैं। ओम श्री गणेशाय। तो जैसे बता रहा था, चैप्टर 15 में थे हम, चैप्टर 15 में है, और हमने श्लोक 14 किया था। तो मैं जस्ट 14 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो उसके इंपॉर्टेंट बिंदु को लेता हूँ। तो उसमें हमको भगवान भाई कृष्ण ने क्या बताया इस श्लोक में, कि परमात्मा स्वयं को परमार्थी है। तो परमात्मा बोल रहे मैं कौन हूं? मैं अग्नि स्वरूप हूं, यानी अग्नि स्वरूप जो पाचन करता है शरीर में, यानी पाचन की अग्नि के रूप में मैं मुझे समझू, यानी पाचन के रूप में, अग्नि के रूप में। अब ये एक बिंदु को आप देखो, अग्नि के रूप में। अग्नि क्या, जब बोले ना अग्नि के पीछे का तत्व, जैसे सर सूरज के पीछे का, सूरज का जो अंदर जो चीज है जिससे प्रकाश आता है, जिससे उष्णता आती है, वैसे अग्नि की जो उष्णता प्रकाश कहाँ से आती है, वो मैं हूँ। तो अभी अग्नि तो शरीर अपने हम 5 तत्व की अग्नि है, तो अग्नि हमारे शरीर में भी, और ये किसकी अग्नि की बात हो रही है? पाचन की अग्नि की बात हो रही है।
पाचन की अग्नि को ऐसा फ्लेम हो सकता है क्या? एक्चुअल फ्लेम हो सकता है क्या? अग्नि तो फ्लेम ही है। तो एक ये फ्लेम सूक्ष्म अति सूक्ष्म फ्लेम की बात हो रही है। हो सकता है फ्लेम, ये हमारा बॉडी अगर वार्म है तो हमें आग दिख रहा नहीं है, और किधर न किधर तो अग्नि का तत्व है एकदम सूक्ष्म लेवल पे, इसलिए हम बॉडी वार्म है तो वार्म कैसे हो सकता है? वार्मनेस अग्नि का ही कैरेक्टर, अग्नि से ही वार्म, उष्णता जो जो गर्मी जो गर्माहट आती है वो अग्नि से ही आती है, और किससे आएगी? और कोई दूसरा तरीका है कि आप साथ के देखो, अग्नि से ही आती नहीं, अग्नि एकदम सूक्ष्म लेवल पे हो रहा है। तो किस तरह हो रहा है? वो क्या है जो चीज अग्नि को प्रज्वलित बोलते हैं ना, अग्नि को अति सूक्ष्म लेवल से, फिर वो हमको जब बड़े रूप में आ जाती है तब हमको समझ में आता है कि अग्नि है, फिर हमको जलाती है। पर ये हमको लाइफ प्रदान करने वाली अग्नि है, ये पाचन में मदद करने वाली अग्नि है, औषधि में मदद करने वाली है। देखो ना कि कैसे ऐसे हमने देखा, अद्भुत है। इसको हम एडवांस में एकदम डिटेल में आप जब साधोगे तो हमें और दिशा, और बहुत अद्भुत दिशा मिलने वाली है। तो इसमें बता रहे कि अभी अग्नि है, तो अग्नि पाचन की अग्नि है। पाचन की अग्नि करती क्या है? पाचन की अग्नि क्या करती है? और ये किधर है? हर एक के, हर जितने भी मैनिफेस्टेशन हुए उन सब में, तो 5 तत्व से अगर कोई चीज बना है तो अग्नि तो है ही, अग्नि कंपोनेंट तो बनी। अग्नि पाचन की अग्नि में लिविंग बीइंग की बात हो रही है। सर्व जितने जितने प्राणी हैं उन सब में, उनके शरीर में मैं हूँ, है ना। अब पाचन बोलते थे उनके देह में हूँ, यानी उनके बॉडी में हूँ। और क्या किधर करता हूँ? मैं उसमें स्थित हूँ, देह में स्थित हूँ, मैं देह में हूँ। और कैसे हूँ? जैसे ब्रेथ आवन जावन होता है उस तरह मैं हूँ। यानी सोचिए आप, एक तरफ वो बोल रहे पाचन की अग्नि है, एक तरफ बोलते मैं ब्रेथ में आवन जावन में, तो ब्रेथ में कैसे हो सकता है? तो ऑक्सीजन है। इसको आप एक साधो तो आपको मालूम पड़ेगा। ऑक्सीजन क्या के लिए? कंबशन के लिए। बिगर ऑक्सीजन के अग्नि का प्रज्वलित होना इम्पॉसिबल है। बॉडी में भी ग्लूकोज और फ्यूल है, तो ऑक्सीजन कंबशन दोनों मिलके ही जब एक सेल में जाता है, ये दोनों जाके उधर फ्यूल, उधर अग्नि प्रज्वलित होती है, और उससे हमारी बॉडी, ये जो फायर, पाचन का जो फायर है वो चलता है, और फायर से हमको वार्मनेस भी मिलता है, पाचन भी होता है। और क्या होता है उसमें? देखो लास्ट के श्लोक में, इसी श्लोक में एक बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट, कि ये सब करके वो कर क्या रहा है परमात्मा? पाचन की अग्नि में, आवन जावन में, जो पाचन की अग्नि आवन जावन से जो होता है, जो ब्रेथ इन ब्रेथ आउट से जो होता है, और एक एक सेल लेवल पे भी हो रहा है। ये एक बॉडी की लेवल पे नहीं बोल रहे हम खा रहे हैं तो अग्नि, वो तो स्टमक में भी एसिड है, वो भी अग्नि का ही स्वरूप है। पर ये वो बात नहीं कर रहे, ये सेल लेवल की एकदम सूक्ष्म लेवल की बात हो रही है। जब आप सोचो आवन जब श्वास से हो रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की बात हो रही है। ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? ग्लूकोज कहाँ जा रहा है? एक सेल में जा रहा है। और वहां क्या हो रहा है? वहां हो अग्नि, पाचन की अग्नि, यानी कि सेल को सेल की जो अपने न्यूट्रिएंट्स आता है उसको पचाता है सेल, तो यही अग्नि से पचाता है। ये अग्नि से ही सब कार्य हो रहा है, जो लाइफ प्रदान करने वाली अग्नि है। तो ये इसकी बात हो रही है। और साथ में लास्ट में इसमें बहुत अद्भुत एक चीज है, और ये क्या कर रहे हैं? इसको ये बैलेंस कर, हर चीज को बैलेंस करने वाली अग्नि है, यानी बैलेंस करते हैं, यानी हमारे शरीर में बैलेंस ही सब कुछ है, हर चीज का बैलेंस। आप देख लो, हर चीज का, ग्लूकोज कम हो गया तो प्रॉब्लम, बढ़ गया तो प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो प्रॉब्लम, बढ़ गया तो प्रॉब्लम, हर चीज, थायराइड का वो कोई भी एंजाइम कम हो गया तो प्रॉब्लम, बढ़ गया तो प्रॉब्लम। जैसे थायराइड में अब वो कम हो गया तो क्या हो गया? हाइपो, बढ़ गया तो हाइपर, तो दोनों में प्रॉब्लम है। तो वैसे हर चीज, पाचन कम हो गया, स्लो हो गया तो प्रॉब्लम, फास्ट हो गया तो प्रॉब्लम, सब चीज बैलेंस में होना चाहिए। हर चीज बैलेंस में, खान पीन भी बैलेंस में। तो सोचो इधर परमात्मा अग्नि, जो अग्नि है वो हमारे बॉडी को बैलेंस में रखती है, समस्थिति में रखती है, संयुक्त रखती है। तो वो इसमें बताया गया है ना, कि संयुक्त यानी संयुक्त रखने वाली शक्ति, वो फायर से, यानी जो अनवांटेड चीज को वो फायर शुद्ध कर देती है, हर चीज को शुद्ध कर देती है, यानी बैलेंस कर देती है, कुछ भी इम्बैलेंस रखती नहीं। अग्नि में क्षमता है, और किसमें क्षमता है? अग्नि में ही क्षमता है। तो सिर्फ अग्नि परमात्मा है क्या? तो हमको सब साधना होगा। तो अग्नि परमात्मा है, अपन ये कैसे हो रहा है? मैजिकल, यानी अग्नि से हो रहा है, यानी अग्नि के अंदर वो क्या है? अग्नि के अंदर का वो चीज परमात्मा है ना।
तो परम तत्व है, और परम तत्व सब मैनेज करते हैं। तो ये आप देखो, इतना अद्भुत ये श्लोक बताया गया है। देखो उसमें, और फिर इसमें क्या और क्या पचाती है, फूड, और डाइजेस्ट फूड भी करती है। यार लास्ट में बताया, हम ये तो बैलेंस करती है, इसके अलावा जो हम खाते हैं उसको लास्ट में बताया कि फायर है तो भाई पाचन तो मैं करता ही हूँ। तो पाचन क्या करता हूँ, यानी पहले वो बात की है कि एक एक सेल लेवल का उष्णता मैं प्रदान करता हूँ, यानी मैं ही हूँ जो एक एक सेल लेवल आवन, जो ऑक्सीजन आना जाना जो भी होता है वो मैं ही करवाता हूँ। और वो क्यों करो, वो उसकी बैलेंस, उसका सम बैलेंस रखता मैं हूँ। और साथ में लास्ट में बोल रहे हैं मैं पाचन, फूड भी पाचन करता हूँ। तो पाचन की अग्नि है ना, तो भाई चलो आप जो खा रहे फूड वो भी करता हूँ, पर इस सेल लेवल की बात करते फिर वो आगे हमारे लगता है, हमको समझे कि भाई मैं, हम लोग जो खा रहे हो हाँ तो वो भी मैं ही करता हूँ। तो उसमें क्या, उसमें भी चार चार फूड बताए, वे चार फूड जो होते हैं जिसको हम जिस तरह ग्रहण करते हैं, वो चार फूडों की बात हुई। तो पहला कौन सा था, जो निगलने वाले, जो पेय जो हम पीते हैं पानी, जो डायरेक्ट निकलते हैं वो फूड, उस किस्म के हर फूड, जो सेमी लिक्विड, जैसे सेमी लिक्विड होते हैं या तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो वो जूस हो गए कुछ भी हो गए, तो हम निकलते हैं डायरेक्ट स्वॉलो करते हैं, तो वो उसको एक पाचन करते हैं। यानी चार तरीके का पाचन का तरीका होता है, चारों तरीके अलग है, इसके पाचन की विधि अलग हो सकती है। तो विधि को जानना है तो परमात्मा को जान, तो वो सर्वज्ञाता है ना। तो यहाँ वो विधि, ये सब विधि वो जानते हो, ये वो करते हैं। चार फूड टाइप के फूड, एक हो गया पीने वाला, एक हो गया चबाने वाला, जो सॉलिड फूड हम जो चबा के खाते हैं, है ना। तो चपाती हो गए, फल हो गए, सब्जी हो गई, हर चीज जो हम चबा के खाते हैं, जो भी सॉलिड फॉर्म में है ना, एकदम कड़क हो या थोड़ा नरम हो, जो भी चबाया जाता है वो इसी में आता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा होगा उसने चाटने वाली चीज, जो चाट के पिया, हम कभी कभी चाट के कुछ खाते हैं, जैसे हनी हो गया, है ना, हनी हम चाट के खाते, तो चाटने वाले को वो अलग चीज होती है, तो उसको उसको भी पचाने का हम परमात्मा ही करते हैं। और चौथी चीज बता, चूस के जो हम खाते हैं, चूस के कहता गन्ने का, जो गन्ना जिसे हम चूस के उसको लेते हैं, वो ऐसे खाने से नहीं होगा, उसको चूसना पड़ता है, तो उसका पाचन का विधि अलग। तो ऐसे ऐसे ये चार प्रकार के जो हम ग्रहण करते हैं फूड, जिस तरह लेते, वो चारों टाइप के फूड को परमात्मा के पाचन, उसमें भी क्लियर कर दे, ऐसा कुछ बचा है क्या इसके अलावा, बताओ। एक तो श्वास जो हम लेते हैं वो भी बता दिए, है ना। एक एक सेल पे जो होता है पाचन, वो भी मैं हूँ। और फाइनली हम जो फूड जो खाते हैं रॉ, जो मुंह से लेते हैं, इसमें चार टाइप में तो हर फूड आ गया। और कोई चीज, और कोई तरीका है क्या फूड का, नहीं है ना। तो ये सब फूड को परमात्मा ही, ये सब उनके थ्रू ही, उनके ये पाचन अग्नि के थ्रू वो रूप से ही पॉसिबल है। यानी वो स्वरूप कितना बड़ा हो गया, सोचो कितना मैजिकल हो गया, है ना। पाचन, हमसे बोले कि पाचन का स्वरूप अग्नि है, तो सिर्फ पाचन, मैं एप्पल खाया उसको पचा दिया बस, सेल लेवल तक का बात। हाँ मेरा एक डाउट था। हाँ बोलो ना। तो आपने बोला कि हर एक सेल का पाचन भी, मतलब उसमें जो ऊर्जा रहती है उसके पाचन भी परमात्मा ही प्रदान करते हैं, राइट? बराबर। तो किसी किसी का शरीर, समझो कुछ उसने न्यूट्रिशन चीज खाया, ठीक है, फिर भी उसका बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है उसके शरीर में, उसके अंदर के सेल का जो वो है वो वीक है। हाँ तो उसका क्या मतलब होता है, सोचो ना क्या होगा, सोच के देखो। आपने बराबर उनको वो नहीं किया है। क्या नहीं किया? बराबर शरीर में बैलेंस नहीं है इसके लिए। बस शरीर में बैलेंस नहीं है, उसके लिए इम्बैलेंस है। अगर अग्नि तत्व ही कम है, अभी अग्नि कम है समझो, तो पाचन कैसे होगा, प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। लोग पाचन की दवाइयां भी खाते फिर भी नहीं होता उनको ठीक, क्योंकि ये अग्नि कौन सी चीज है, हमको किसको याद करना है। तो अभी वही तो बोले, कौन अग्नि में कौन है, अग्नि के, परमात्मा के अग्नि के स्वरूप को याद करो ना। वो किस में है, ब्रीद इन ब्रीद आउट में है, तो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं क्या परमात्मा को याद करके नहीं करते। करो, चालू करो ब्रीद इन ब्रीद आउट परमात्मा को याद करते हुए, एक एक सेल में परमात्मा के उस अग्नि स्वरूप को याद देखो। पर नहीं, हमको तो मेडिसिन चाहिए, तो मेडिसिन लेके आओ। क्या हुआ आज तक, लोगों ने मेडिसिन लिया, क्या हुआ सबका,
मेरे को एक तो पेशेंट बताओ जिन्होंने मेडिसिन लिया और कंप्लीट ठीक हो गया और उन्होंने मेडिसिन बंद किया। मैं तो आज तक जो डायबिटीज मेडिसिन चालू है तो चालू ही है 10-15। वो तो डरते हैं छोड़ने के लिए, डरेगा तो डॉक्टर डराता है छोड़ दी तो कुछ हो जाएगा भाई, मेडिसिन जिंदगी भर खाना पड़ेगा, ये कौन सा ट्रीटमेंट है? तो यही तो प्रॉब्लम है, यानी इम्बैलेंस हम क्रिएट करते हैं और इम्बैलेंस इस हद तक करते हैं कि परमात्मा को सुधारते रहते हैं, हम बिगाड़ते रहते हैं। परमात्मा का जो सिस्टम है वो तो आपको घड़ी घड़ी मदद कर रहा है। जैसे अभी एक जगह में समझो एक पेड़ है, एक जगह है पूरा फर्टाइल लैंड है, वो बारिश गिरता है फिर उधर पेड़ आते फिर इंसान काट देते हैं, फिर बारिश गिरता है उधर पेड़ आते फिर काट देंगे। यार घड़ी घड़ी पेड़ उठता तो क्या उसको कॉन्क्रीटाइज कर देते, मगजमारी नीचे है ना, पूरा कॉन्क्रीट का बना तो कहां से पेड़ उगेगा? परमात्मा तो सिस्टम तो ट्राई कर रहा था ना, परमात्मा कंटिन्यू तो बारिश गिर रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर का बीज तो हमने डाला नहीं था तो पेड़ कहां से आ रहे उधर? सिस्टम ऐसा बना है कि घड़ी घड़ी आपको हेल्प कर रहा है। तो जब बड़े सिस्टम में वो हो रहा तो हमें बॉडी के सिस्टम में परमात्मा घड़ी घड़ी मदद कर रहे हैं हमको, पर हम उसको रिजेक्ट कर रहे। परमात्मा ने थोड़ी शक्ति दी फिर हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, कुछ गलत कार्य करके, कुछ गलत सोच के। यू गेटिंग इट? अगर तो कंक्रीट ही बना दोगे पूरे फ्लोर को तो कहां से उसमें कहां से हो पाएगा? फिर परमात्मा का सिस्टम दूसरा कार्य करता है, अर्थक्वेक करता है, कंक्रीट वॉन्क्रीट सब उसके अंदर चले जाता है, फिर फल आएगी, फिर पेड़ होगी। तो वहां तक हमको रुकना है क्या? वो हमको सोचना है। फिर क्या होगा, एक समय आएगा कर करके फिर शरीर धोने लायक रहेगा, फिर शरीर गया फिर दूसरा शरीर देगा, भाई नया ले चलो, अब तो सुधर। तो परमात्मा परिशुद्ध प्रेम से ऑपरेट करते हैं, वो मदद करते कंटिन्यू, उन्होंने पाइपलाइन रखी हुई है मदद की, कंटिन्यू फ्लो में मदद चालू है। पर आप रिजेक्ट करोगे तो कोई क्या करता है? अभी देखो ना, मैं खुद बताता हूँ, मैं कितने पेशेंट के साथ जाके उनके पीछे पड़ा हूं कि भाई करो करो करो, ये करो तो फायदा होएगा, ये करो, हाँ हाँ करते करते सर जाओ। मैं गया आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, फिर वही कर रहे हैं, क्या हो रहा है? कितना बोलने के बाद, क्या क्या कितना मिन्नत करने के बाद उनको लगता है ये तो भाई बिजनेस कर रहा है, हमारा कौन सा बिजनेस है? अगर बिजनेस भी मानते हो तो भी आपकी हेल्थ का बिजनेस है ना, तो उसमें आपका फायदा है ना। पर नहीं, वो दिखता ही नहीं उनको, तो कोई क्या कर क्या सकते हैं ऐसे लोग का? तो हमको क्या करना है? हमको दुखी नहीं होना है, हमने हमारा काम कर दिया ना, हमारा काम हो गया। हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की तरफ निकले, तो हमको उसके लिए कोई नहीं कर रहा बोल के हमको, हम भी फिर अरे छोड़ो ना हम भी वही करते, तो वो गलत है। हमको साधक बन के जीना है, स्व परिवर्तन, खुद को परिवर्तित, खुद को प्रज्वलित करना है। अगर लोग देख के उसको हमको प्रेरित करना है, लोगों को कंटिन्यू ज्ञान स्वरूप बन के जीना है। और लोग प्रेरित होते तो ठीक है, नहीं होते तो भी ठीक है। तुमको हमको गिल्ट पे नहीं आना, दुखी नहीं, हमको कम नहीं समझना है। यार हमने इतना समझा है फिर भी लोग नहीं बन रहे हैं, हमारे में कुछ कमी है तो सुधारो, और अच्छा करना है, और युक्ति रचो, करो, कोशिश कर। पर कभी गिल्ट में मत जाओ कि मैं नहीं कर पाया, ऐसा नहीं। आपने कोशिश की ना, आपकी 100% आपने दिया, आपका काम हो गया। यू हैव टू गिव यू 100%। आपका 100% एक छोटी सी चीज भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं आपका आपका 100% होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि सामने वाले को 1 करोड़ चाहिए था तो आपका 1 रुपए का कोई कीमत नहीं, ऐसा आपने आपका 100% दिया ना, हो गया काम। तो बस उसी तरह रहता है, आपने क्या, आपका क्या दिया, आपने अपने 100% दे दिया, आपने आपका कार्य कर दिया। फिर आपको क्या करना, फिर भी वो नहीं मान रहा है, नहीं कर रहा है, तो करो ना, क्या करे अभी, करो ना। और आपके जर्नी में रुकना भी नहीं है किधर, आपके जर्नी में आपको आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना, क्योंकि आप रुक गए तो वही बंदा जो आपको देख के बन सकता था वो बोलेगा तो इधर ही फंसा हुआ है, जब इसका कुछ भला नहीं हो तो ये मेरा क्या भला करेगा? तो हमको अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहना है। और बढ़ते रहना मीन्स वो बोलेगा ये गाड़ी में घूमे तो मैं इज्जत दूं, तो वैसा नहीं, तो उसको उसको अच्छा लगे बोल के मैं गाड़ी में घूमूं, ये तो पागलपन नहीं है। उसको अच्छा लगे बोल के मैं 5 स्टार होटल में आके उठपटांग चीज खाऊं तो वो इम्प्रेस हो। मेरे को किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, हमें सिर्फ परमात्मा को इम्प्रेस करना है, उनसे परिशुद्ध प्रेम करना है, उनके धर्म पे चल रहा है। गो धर्म राज है, हर चीज के राजा वही है,
हमने देखा ना, हर चीज सब उनकी ऐश्वर्य है। तो भी यहाँ वहाँ सर माथा टेक के, माथा पटक के क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने नहीं वाला। ये चीज क्लियर होना चाहिए, तो वो करो और परमार्थी बन के जियो। जो करना है परमात्मा को करने दो ना, हम क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? तो हमको, हम तो पुरुषोत्तम पुरुष है, तो हमको परमात्मा ने ऐश्वर्य दिया है ना, वो जो भी लीला करेगा वो हम भी तो भोगते हैं ना परमात्मा के साथ। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है क्या? तो ये चीज कुछ क्लियर हुआ अनीता? यस सर। ओके, तो ये था हमारा कल का जो मैं शॉर्ट जैसे ब्रीफ लिखा, इसको पूरा बहुत प्यारा ये हुआ है हमारा। मैं इसमें कुछ संवाद हुआ था कल सैटरडे को, हुआ था थोड़ा बहुत। तो ये बिल्कुल आप लोग सुनो, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा हुआ था, तो इससे क्या और इजी होगा समझने के लिए। तो आज हम चैप्टर 15 का श्लोक 15 करेंगे, जो जो कितना अद्भुत होने वाला है। तो कौन इसको रिसाइट करने वाला है आज? सर मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को कि श्लोक 15 रिसाइट। तो म्यूट कर दो। श्री गणेशाय नमः। सर्वस्य चाहं हृदि संविष्टो मत्तः नित्यज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। धन्यवाद दुर्वेश, बहुत अच्छा आपने रिसाइट किया। वैसे अद्भुत श्लोक के रेसिटेशन के बाद इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। देखो, ये भगवान वाच है, तो इसको हमारा रेस्पेक्ट, हमारा बिलीफ क्लियर होना चाहिए कि ये भगवान वाच है, कृष्ण वाच है। तो इसको हम पूरे ओपन माइंड से सुने, और इसकी इसकी जब भी ओपन माइंड हम एक साधक बोल के सुनते हैं, तो इसका अलग लेवल पे हम इसको समझ सकते हैं। नहीं तो ये होगा ही नहीं। तो शब्द ही है ना, उसके अपने लिमिटेशन है। पर जब इसको आप साधक बोल के इसको भाव और अनुभव में जब कन्वर्ट करते हो, तो ये मैजिकल, एक आपको मैजिकल लेवल पे स्थिति में लेके आता है। उसी स्थिति की इधर बात हो रही है। ये स्थिति है हर कोई, क्योंकि परमात्मा भी स्थित है ना आपके अंदर। अगर आपके अंदर स्थित है, वो भी हम देखेंगे इसमें, ये बहुत पावरफुल है। तो स्थिति ही सब कुछ है। तो ये स्थिति को कैसे प्राप्त हो? तो साधक बन के प्राप्त हो सकते हैं ना। शब्दों में उलझ के रहो, ये शब्द ऐसा है, वो शब्द ऐसा है। ये शब्द किसके उच्चारण है? सब परमात्मा के, भगवान वाचे हैं, तो उनके उच्चारण। तो शब्द को वो भाव से आप समझो, उसमें भाव का तड़का लगेगा, तब वो अनुभव तक आपको लेके जाएगा, 100% लेके जाएगा। अब भाव भी आपका ऐसा रहेगा, अरे क्या है, कौन है, क्या फिर से क्या है ये, तो खत्म। क्योंकि भाव ही उल्टे थे, तो शब्द का अर्थ तो अर्थ ही है ना, वो स्थूल ही है। तो उसमें भाव का तड़का ही गलत लग रहा है, तमो का लग रहा है, तो क्या आपको तमो में ही लेके जाएगा, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। उसमें तड़का सतो का लगना चाहिए। पूरे भक्ति से उसको सुनो, भाव परमार्थी होके सुनो, तो देखो मैजिक। वो कैसे होगा? ये सब कौन जानता है? साधक जानता है। साधक भाव का तड़का लगाता है, अभी कौन सा? परमार्थी के भाव का, है ना। उसमें स्वार्थ का तड़का लगा तो खत्म, परिवार का तड़का लगा तो खत्म, परोपकार का भी लगा तो थोड़ा बेटर है, पर वो भी कुछ फायदे का नहीं। आप वो लेवल तक नहीं जा सकते। फिर आपका चर्चा होगा, आपका नाम होगा, आपके जिधर भी आप बात करो, लोग बोले अरे क्या बात है, उनके मुंह से तो ऐसा निकलता है, धन्य हम हो जाते हैं। बस उधर तक, उसमें भी फिर आपका चलते रहेगा, पर आप परमार्थी नहीं हो पाओगे, कभी साधक नहीं बन। साधक बनने के लिए परमार्थी का होना जरूरी है। पांचों कोष से साधता है ना साधक, पांचों कोष से साधने के लिए परमार्थी होना जरूरी है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आत्मिक स्थिति में स्थित तो होना पड़ेगा ना, उसके बगैर साधक कैसे बन सकते हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए कितना अद्भुत, मैं भी उस श्लोक में चलता हूँ। तो पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से उसको सुने, है ना। और किधर भी कुछ क्वेश्चन लेके तो उसको प्लीज ओपन अप हो, तभी साधक यानी क्या होता है? राइट क्वेश्चन खुद से भी पूछो, खुद हर चीज में उसको कन्वर्ट करो, प्रॉब्लम्स को क्वेश्चन में से कन्वर्ट करो, तो ये सोल्यूशन में होगा। तो सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा, है ना। तो इसमें क्या है, कितना इसमें ये सर्वस यानी सब लिविंग की बात हो रही है। हर लिविंग बीइंग में
यानी समस्त प्राणियों में मैं ही, यानी मैं ही किधर बसता हूँ? हृदय में, यानी हृदय में रहते हो परमात्मा। अभी हृदय में, अभी ये इधर हृदय बोलने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, लोग उसमें फंस जाते हैं कि परमात्मा किधर बैठे? हृदय में बैठे। अभी आप फिर बोलोगे कि एक काम करते हैं, वो कोई भी बॉडी उसको काट के देखते, हृदय में दिखते है कि नहीं? परमात्मा दिखेगी क्या? तो हमको ये शब्द है, अब इसको भाव के तड़के में मिला। हृदय में यानी क्या है? परिशुद्ध प्रेम से हमसे जुड़े हुए। हृदय को प्रेम से देखो ना, हृदय क्या है? हृदय चक्र है, हृदय हार्ट, हृदय अनाज चक्र में इसको कन्वर्ट करो। चक्र में क्या? परिशुद्ध प्रेम ही मिलेगा। और हृदय को क्यों प्रेम का ये बोला जाता है? तो जरा भी आप प्रेम में हो तो आपका हृदय का फंक्शनिंग दी बेस्ट होने वाला। अगर आप परिशुद्ध प्रेम में नहीं हो, टेंशन में हो, नफरत में हो, तो आपका हार्ट का जो फंक्शनिंग में हमेशा हैम्पर आएगा ही, तो वो प्रॉब्लम में रहेगा। इसलिए उस ऑर्गन का बहुत ज्यादा इमोशन से जुड़ाव है, मन से जुड़ाव, तो इमोशन से जुड़ाव है, तो इसलिए उसको हृदय में स्थित हो, यानी उधर भाव की बात हो रही है, इमोशंस की बात हो रही है। तो भाव से जुड़ा हूं, यानी परिशुद्ध प्रेम के भाव से जुड़ा हूं। तो हमको कहा ना का परमात्मा इशारा दे रहे कि मेरे से परिशुद्ध प्रेम से जुड़ो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ उन्होंने ही बनाया, उनको सिर्फ परिशुद्ध प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। और परिशुद्ध प्रेम, वो जब आपसे परिशुद्ध प्रेम चाहते, इसलिए वो इंटरफेयर नहीं करते। तो एक चुटकी में ऐसा करेगी कि आप सब ऑटोमेटिकली सब परिशुद्ध प्रेम में हो जाएंगे। वो मोहना है ना, उसको परमात्मा को मोहित करने कितना टाइम लगता है? ये उन्होंने चुटकी की आम बस भक्ति में रमते रहेंगे, बस नाचते रहेंगे, मरने तक नाचते रहेंगे पूर्ण। और कुछ हमको, तुम अभी आगे के श्लोक में देखो कि क्या बोल रहे हो, यानी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो क्या चाहते हैं कि हम परिशुद्ध प्रेम से उनको जुड़े। तो वो चाहते हैं कि परिशुद्ध हमारा डिसीजन, उनका नहीं, उनका थोपा हुआ नहीं। अगर मैं बोल दूं एक बंदे को, तेरे को मेरे को ही प्रे करना पड़ेगा, मैं तो गोली मार दूंगा, तो बेचारे का क्या, परिशुद्ध प्रेम को भी जिंदगी में कर पाएगा क्या? या तो उसको नशे में डाल दूं, उसको ऐसा दवा खिला दूं कि वो 24 घंटा मेरा ही नाम लेते रहे, तो उसको कोई परिशुद्ध प्रेम बोलेगा? बोले तो ये तो दवा दे के, इसको क्या मतलब है? तो डरा के, धमका के किया है, कोई भी नहीं बोलेगा। एक नॉर्मल आदमी भी समझ सकता है प्रेम तो ही ना हो सकता है, तो मजबूरी है बेचारी, नशे में है, नशा निकल गया, वो थूकेगा, बोले क्या है तुम मेरे को नशे में था? मैं कौन कौन भाई, कौन है, क्या है, मेरे को नहीं पता, कुछ प्रेम प्रेम नहीं है मेरा, मैं तो नशे में था, मैं तो डर में था, मजबूरी में था। तो परमात्मा ऐसा ऑप्शन को काट रहे, नो मजबूरी, नो दर्द, नो नशा, पूरा डिसीजन आपका। आप बोले मेरे को पैसा चाहिए, ले, जितना पैसा चाहिए लो। अभी हम देखते ना, इतना पैसा है लोगों के पास, ये दिमाग नहीं चले आपका। हमने उस लेवल से पैसा मांगा नहीं है, पर मांगो तो परमात्मा देगी ही। हम बोलते कि हम पैसा मांगते, पर हम इतना बोलते ना, श्वास जो बोलते ना, जो एकदम हर 24 घंटा उसी के बाद वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हो जाए तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों को आप मानोगे, एक बंदे ऐसे, मैं ऐसे आर्टिकल पढ़ रहा था, इतना पैसा है उनके पास कि वो कुछ सोच रहे थे कि मैं क्या करूं अभी, यानी पैसा इतना, वो फ्लाइट बोलते ना, पूरा चार्टर्ड फ्लाइट खरीद रहे कि पैसा कहाँ का तो यूज करना पड़ेगा ना, तो वो चार्टर्ड फ्लाइट खरीदे, अभी फ्लाइट में घूमे तो वो देख के उनको और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, और करोड़ अरबों खरबों रुपया है। सोचो, है ना, पैसा जो है उसको कैसे भी यूज करने के लिए वो कर रहे हैं। और वो फ्लाइट लिया, फ्लाइट में उतरा तो लोग और पागल हो गए उनके पीछे, उसको और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, और पैसा है, और कैसा वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं, फिर वो करबो हरबो में, यानी फिर ऐसे 10 फ्लाइट आ जाए, करेगा क्या इंसान? यानी उनको सोचो, उनको इतना मिल रहा है फिर भी वो समझ नहीं पा रहे कि देने वाला कौन है? परमात्मा है ना, उनका ही ऐश्वर्य, तो उनको देखो ना भाई, पैसे को किधर देख रहे हो? उसके पीछे का ऐश्वर्य कौन देने प्रदान करने वाला, उसके पीछे का वो तत्व क्या है जो ये सब पॉसिबल कर रहा है, उसको देखो तो सब क्लियर हो जाएगा। तो वो हमको वैसी दृष्टि मिले तो हमको दिखे, नहीं तो नहीं दिखेगा। पैसा कोई चीज बुरा नहीं है, परमार्थी बन के सब मंगल है, क्योंकि आपको देखो, दो इंसान के पास पैसे, कितना ही पैसा दो उनको कम,
एक व्यापारी जो बड़े बड़े व्यापारी, कितना पैसा दो, कितना भी उनको पैसा दो, उनको कम है, क्योंकि उसका और बिजनेस करेगा। उसको व्यापार के लिए जितना पैसा मिले उतना अच्छा है। हम देखते हैं ना बिजनेस में, कोई कितने लोगों में देखा हो तो कुछ लाखों में बिजनेस चालू किया, आज करोड़ों में तो भी उनको पैसे चाहिए, क्योंकि अरबों में तो भी पैसे चाहिए। तो उतना एक्सपांड करते बैठे तो उसको जितना पैसे मिले, उसको व्यापार करने के लिए पैसा जितना मिले कम है। तो एक व्यापारी हो गया, दूसरा हो गया सेवादारी। सेवादारी को भी जितना ही पैसे दो उसको कम है, तुमको उसके सेवा के बहुत ऑप्शन है ना। हमको जितना पैसा दो हमको कम है। हमको गुरुकुल खोलना है, हमको 4 आश्रम की स्थापना करना है, तो गुरुकुल यानी ब्रह्मचारी आश्रम की, फिर गृहस्थ, फिर सोचो किस तरह होगा, उसमें क्या कुछ है, ये सब मैजिकल है। फिर उसके बाद देखो गृहस्थ हो गया, फिर वानप्रस्थ हो गया, फिर संन्यास हो गया, 4 आश्रम है, 4 आश्रम की स्थापना, इतने लोग, जितना पैसा मिले उतना कम है। जितना ऐश्वर्य परमात्मा का ले सको लो, पर हमको उस लायक तो बनना पड़ेगा ना पहले। परमात्मा देंगे तो देंगे ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं देंगे। या तो हम उस लायक हुए नहीं, या तो फिर हमारा किधर न किधर होने वाला है, बस अभी हुआ पड़ा है, बस होने की देरी है। तो वैसा हमारे ऐसे लोग जुड़े नहीं हमसे, तो हमको वैसा समूह बनाना पड़ेगा। तो समूह की शक्ति अद्भुत है, इंडिविजुअल से ज्यादा तो समूह में शक्ति है ना, हमने देखा है ना। तो उसको हमको इम्प्लीमेंट करना हो, और उसके लिए एफर्ट्स की फिक्र नहीं होने वाला है, पर उसके लिए एफर्ट्स कैसा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो साधक बनना हो। ठीक है, तो उसी का ये श्लोक हमको साधक बनाने के लिए प्रेरित कर। तो अभी हृदय से हम समझ गए, हम हृदय में है ना, हृदय में स्थित, अभी इधर स्थित होना चाहिए। अभी इधर ही स्थित का महत्व है, स्थित है यानी स्थिति की बात हो रही। जब परमात्मा आप में स्थित आपने देख लिया, आप में स्थित है आपने देखा, तो आपकी स्थिति बन गई परमात्मा। अगर आपने देख लिया परमात्मा आपके स्थित है, आप में स्थित है, वो अपने भाव अनुभव कर लिया, तो आपकी स्थिति क्या होगी, परमार्थी की होगी ना। तो बस इस स्थिति को बनाने के लिए परमात्मा को स्थित, परमात्मा की स्थिति बनानी है, तो परमात्मा स्थित होते आपको देखना होगा हमेशा। 24 परमात्मा अपने स्थित है, इसका कोई ये है कि नहीं है। अगर किसी को डाउट है तो फिर गीता का हर श्लोक फिर से पढ़े, मनोभाव से पढ़े। ये भगवान वाच है, इसमें एक एक बात प्रमाण है, एक एक बात सत्य है, प्रमाण है। ये सत्य है, ये सत्य है, सत्य से बढ़कर सत्य है, परमानेंट है। ये नॉलेज है, पहले भी था, आज भी हमेशा रहने वाला है ना। फिर भी हम इसको नहीं समझ पाए, आज नहीं समझ पाए तो कल समझेंगे, ये जन्म में नहीं समझे तो नेक्स्ट जन्म में समझेंगे। पर समझना तो गीता को ही है, यही ज्ञान है और क्या है। और ये क्यों ज्ञान इंपॉर्टेंट है वो भी हमको यही श्लोक में मिल रहा है। ये श्लोक कितना अद्भुत है, देखो ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान का महत्व है। ये आप बस इसको सुनते रहो एक एक श्लोक की, ये श्लोक ही प्रमाण है और क्या, भगवान वाची तो और ऐसा ज्ञान और किधर हो सकता है। अब सोचो, बोले स्थित है, स्थिति की बात हो गई, फिर वो बोल और बोलते स्थित होके करते क्या है, वो क्या करते हैं, मेमोरी जो आपको है, यानी इधर क्या हो रहा है, एक मिनट, और स्थित होके क्या, मुझसे ही, यानी मुझसे ही स्मृति, यानी मुझसे ही मैं स्थित होके करता क्यों। अगर मैं स्थित हूं तो आपका उसमें फायदा क्या, बोलेगा उनको स्थित देख के फायदा क्या, परमात्मा मुझ में स्थित है तो उसका फायदा क्या है। सबको फायदा बेनिफिट चाहिए ना भाई, फायदा क्या है, मेरा फायदा क्या है उसमें। तो फायदा ये है कि वो स्थित है। अगर ये तुमको परखना है, पहले तो फायदे सुन लो, फिर हम देखेंगे किस तो उसको साधक बोल के किस तरह साध सकते हैं। पहले फायदा ये है कि परमात्मा स्थित है तो हमारी मेमोरी है तो परमात्मा सही है। जो भी मेमोरी हम जो भी याद कर पाते वो ऐश्वर्य परमात्मा का ही है, नहीं तो मेमोरी चलेगी कैसे, पॉसिबल ही नहीं कि मेमोरी हो सके। फिर उसके बाद है मनम, यानी नॉलेज, जो ज्ञान है, यानी अंडरस्टैंडिंग। एक मेमोरी हो गई, वो मेमोरी को हर चीज को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी, वो कहाँ से आती है, वो भी परमात्मा से ही है, वो परमात्मा का ऐश्वर्य है ना, राइट। वही इसी को ज्ञान बोलते हैं। आप एक चीज को सही ढंग से समझना भी तो जरूरी है। अगर सही ढंग से समझे नहीं, गलत ढंग से समझे तो फायदा क्या है, मेमोरी का ही फायदा क्या है। मेमोरी में सब है,
पर उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है, समझ नहीं है, या तो गलत समझ है या तो कम समझ है, तो फायदा क्या है? कोई भी फायदा नहीं है। तो आपको ज्ञान तो चाहिए, मेमोरी तो हो गई, ज्ञान क्या? ज्ञान भी चाहिए। तो पहला मेमोरी, परमात्मा का ऐश्वर्य, फिर ज्ञान, वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य, फिर जो गलत हमने सब सीखा उसकी विस्मृति, यानी विस्मृति भी परमात्मा बोल रहे मैं ही, तो विस्मृति भी तो चाहिए, तो सब ही भरा रहेगा, सब किस्म के अंडरस्टैंडिंग बड़ी, कुछ जब विस्मृति होती ही नहीं है तो आपका ओवरलोड हो जाएगा, पागल हो जाएगा इंसान। और कितने लोग देखते हैं ना जिसमें विस्मृति का ऐश्वर्य कम हो जाता है, वो पागल हो जाता है। तो हमने देखा है, हम ऐसे रिहैब सेंटर्स में हम कार्य करने जाते हैं, हम सेवा करने जाते हैं, तो हम देखते हैं उधर ऐसे लोगों को, यंग से लेके ओल्ड तक, किसी में मेमोरी का ऐश्वर्य कमी है तो भी उधर है, क्योंकि भाई मेमोरी कम है, उसको कोई याद ही नहीं रहता, तो क्या करे? तो रिहैब में डाल दो। माँ बाप कब तक से? तो पैसे है तो भाई बड़े रिहैब में, पैसे नहीं है तो छोटे रिहैब में, कुछ भी नहीं है तो कोने में पड़ा रहेगा घर में, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मैं खुद ये सब देखा हूँ, ये 8-7 साल मेरे अद्भुत रहा है ये प्रोफेशन में, ऐसे ऐसे चीज देखा हूँ कि क्या बताऊँ। ये सब जो भी बोल रहा हूँ ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ ऐसे साल। अब इसमें सब जो अभी ये नॉलेज की, ज्ञान की, मेमोरी परफेक्ट है, पर उसको अंडरस्टैंड करने की क्षमता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नॉलेज सब है, सब वो देख रहा है, ये पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, सब पढ़ रहा है, पर उसको समझ रहा है उल्टा है, क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं, अंडरस्टैंडिंग ज्ञान में नहीं परिवर्तित कर पा रहा, तो भी प्रॉब्लम है। जो समझा वो उल्टा ही करेगा तो भी रिएक्ट में। उसको चाकू दो तो चाकू मारने के लिए आएगा सबको, उसका दूसरा यूज उसको पता ही नहीं, उल्टा यूज ही पता है। ये चाकू है तो मैं इसको मार सकता हूँ, उसको धरा धमका सकता हूँ, तो इसलिए उसको रिएप में डालना पड़ता है, तो उल्टा उसका एक्सट्रीम, सब एक्सट्रीम। चाकू मिल जाए तो आदमी को बोले भाई फल वल काट के खाने काम आएगा ना, पर एक उल्टा आदमी क्या करेगा, इसको डरा धमका के पैसा ले लूंगा, वो ज्यादा मेरे से बात करा तो उसको हम कर दूं, तो मजा तो ये अच्छा है, नेक्स्ट टाइम में से पंगा तो नहीं, याद तो करेगा कि भाई कितना ईंट का जवाब पत्थर से दिया था, याद तो रखेगा। तो ऐसा उल्टा अंडरस्टैंडिंग वाला भी रिएप में पड़ा रहता है, या तो पागल खाने में पड़ा रहता है, ज्यादा हो गया था। तो ये सब, तो ये सोचो। और विस्मृति, अभी विस्मृति कितना है देखो, अगर विस्मृति ना हो, ओवरलोड हो, तो भी प्रॉब्लम। अगर इसी दूसरे जन्म का भी वो विस्मृति ना हो तो सोचो इंसान तो पागल ही हो जाएगा। एक ही जन्म का इसी योनि में हम जो है उसी में अगर सब कुछ हमारा ब्रेन में घुस, विस्मृति ना हो तो इतना मेमोरी का ओवरलोड हो जाएगा कि हम पागल हो जाएंगे। कुछ लोगों में जानता हूँ जो हाथी धोते रहते हैं, रिहैब में पड़े। कितने लोग ऐसे जिनका बॉडी सड़ रहा है उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा। कितने ऐसे जो दारू मालूम है गलत है फिर भी पीते रहते। कितने ऐसे जो दारू छोड़ दिए फिर भी एक बार वो पी लिए तो ऐसे पीते कि रिहैब में आना पड़ता है। कोई सीमा नहीं बांध पाते, क्यों? ओवरलोड, विस्मृति नहीं है ना, विस्मृति की कमी है, सब ओवरलोड हो जाता है उनको, हर चीज का ओवरलोड हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। स्प्लिट पर्सनैलिटी, एक ही इसमें तीन व्यक्ति का जीवन जीते। ऐसे ऐसे लोग हैं सब, ये विस्मृति नहीं होने के कारण, विस्मृति होने से सब सही हो जाए। तो विस्मृति का बात हो गया। तो ये सब कौन है? ये मैं हूं, परमात्मा को। देखो कितना परफेक्ट है, ये भी हम है ना। अभी ये हो गया, अब इसके बाद देखो सेकेंड अभी क्या होता है, वेद है। अभी वेद की बात हो रही है, मैं बोला ना ये श्लोक में आपको सब कुछ मिलेगा। अभी ये बोल रहे देखो मैं आपके अंदर जो हूँ, ये तीन चीज, इसके बढ़कर कुछ है क्या? बोले ये परमात्मा बोल रहे मैं हूँ, उसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया। अगर वो होता है तो क्या, नहीं होता, ये नहीं होने से भी कितना प्रॉब्लम होगा। कम है तो भी इसका बैलेंस भी कौन रख रहे हैं हमने लाइफ में? हर चीज का बैलेंस रखने वाले परमात्मा। ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम, कम हो गया तो प्रॉब्लम, तो उसका बैलेंस रखने वाले कौन है? समस्थिति कौन देने वाले, संयुक्त रखने वाले कौन है? परमात्मा। तो ये बैलेंस हम कर सकते हैं कि हमने, ये हमारे बस की बात ही नहीं है। तो ये सब में परमात्मा का ऐश्वर्य, सोचिए आप। अब इसमें वेद है, वेद की बात हो रही है, यानी जो बाय द वेदास, यानी वेद के ज्ञान से, वेद के द्वारा, वेद के द्वारा आप किसको जानने वाले हो?
मुझे ही जानने वाले हो परमात्मा। वेद के द्वारा आप किसको जानने वाले हो, है ना? तो वेद के द्वारा आप किसको जानने वाले हो? नोअर कौन है, किसको जानने के लिए हम वेद पढ़ रहे हैं? सबसे बेस्ट, सबसे जानने योग्य कौन है? तो आप देखोगे वेद के द्वारा किसको जानूं, सबसे जानने योग्य कौन है, तो आपको पता चलेगा वेद के सबसे जानने योग्य कौन है? परमात्मा ही है, अलोन, और कोई नहीं है। यानी परमात्मा जो भी वेद की जानने, यानी आपको अगर मेमोरी है, अभी इसमें एक और है कि ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है, वो साधने से आपको मिलेगा, बाद में बताता हूँ, ठीक है? तो अब सोचो, अभी ये बोला बताए वेद से अगर जानने योग्य कोई है तो परमात्मा ही है, और कौन है जानने योग्य? सब सोचो, सबसे वेद पुराण को आप पूरा पढ़ लो। अब वेद पुराण का सार कौन सा है? गीता है। गीता हम पढ़ रहे, जो सार है वेद पुराण का, योग दर्शन का सार है। तो सबके सार में से अगर आपको जानने योग्य कौन है? परमात्मा ही है ना। अभी चैप्टर ये योग किससे? पुरुषोत्तम से। पुरुषोत्तम कौन है? कि कौन पुरुषोत्तम है? पुरुषों में सबसे उत्तम कौन है? परमात्मा ही। तो उनको जानने का योग है। और पुरुष कौन है? मैंने देखा था, पुरुष में फिर कंफ्यूज मत होना। पुरुष कौन है? जो भोगता और जो करता, जो भोगने का, वो भी परमात्मा ही। पर इंडिविजुअल लेवल पे वो हम इसमें करेंगे, जब सब आप सोचो, इसको साधो, एक एक चीज को हमको फिर परमात्मा दिशा देते हैं, ठीक है? अब इसमें देखो, वेद कृत यानी क्या हुआ? वेदों के रचयिता कौन है? ये वेदों को रचा किसने? ये भी परमात्मा नहीं। क्योंकि गीता के रचयिता कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण कौन है? परमार्थी है। तो कौन हुए? परमार्थी हुए ना। परमार्थी होना है ना, सब कुछ जो परमात्मा ही कर रहा है। तो परमार्थी का मतलब ये होता है भाई, करता तू ही भोगता, मैं सिर्फ साक्षी बन के बैठू, बस खत्म। तो कृष्ण को, इसलिए तो हम कृष्ण को मानते हैं, क्योंकि वो पूर्ण साक्षी बन गए, वो पूर्ण परमार्थी, जो भी कर रहे हैं उनके थ्रू परमात्मा ही कर रहे, वो साक्षी बन के बैठे, बस टोटल समर्पण, एक 0.001 भी नहीं है। और ऐसे कृष्ण का मजाक उड़ाना, यानी परमात्मा का मजाक उड़ाना, और लोग ऐसे उड़ाते हैं। इससे बढ़कर अज्ञानता क्या हो सकती है बताओ? अरे हम नहीं समझ सकते, तुम्हें नहीं, परमात्मा को समझना इम्पॉसिबल है, तो पहले ही लिखा है ना, नहीं समझ सकते। तो नहीं समझ सकते तो कुछ भी मजाक उड़ाना है, ऐसा नहीं है ना। समझने की कोशिश, तो उसमें भाव का तड़का लगाओ ना। भाव से तो जुड़ सकते हो ना, भाव में जुड़ने में प्रॉब्लम क्या है? तो वही बात हो रही है। तभी तो भाव से जुड़ोगे तो आपकी स्थिति बनेगी, तभी तो सब होगा, तभी तो ज्ञान सब समझ में आएगा, तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अभी वेद कृत यानी ये भी, और फिर उसके बाद है वेदविद, यानी नोअर ऑफ, यानी एक तो वो रचा सबके वो उसके ज्ञाता भी वही उन्होंने ही रचा है, वही ऑथर भी है, वही वेद कृत यानी ऑथर, उन्होंने ही लिखा है। और इसके वेद यानी वही समझाने वाले भी, इसका वेद को पूरी तरह मीनिंग से जानने वाले कौन है? वो भी परमात्मा ही। यानी आपको वेद को जानना हो, तो गीता को जानना हो, तो समझाने वाले उसको, तुम्हें सबसे ज्यादा मीनिंग इनको कौन, इसको परफेक्टली कौन समझ सकता है, कौन जानता है वेद क्या है, इसको मीनिंग को? वो परमात्मा ही जानते हैं। वो भी हम, यानी मैं ही हूँ, अलोन, और कोई नहीं है। ईव यानी अलोन, अहम यानी मैं ही हूँ और कोई नहीं है, जो वेद को सबको जानने वाला, जिसको लिखने वाला, और आपके अंदर जो मेमोरी वो सब भी परमात्मा का ऐश्वर्य। अभी इसको सोचो, ये वाकई में ऐसा हो सकता है कि आप सोचो जरा। अभी इसमें एक माइंड है, माइंड और इंटेलेक्ट है हमारा, ठीक है? हम जानते हैं हमारे पास माइंड है, इंटेलेक्ट है ना? तो उसको हम अगर सॉफ्टवेयर समझते, वो तो दिखता तो है नहीं, हार्डवेयर तो है नहीं, तो ब्रेन क्या हो गया? ब्रेन हो गया हार्डवेयर। ब्रेन हार्डवेयर है और माइंड और इंटेलेक्ट सॉफ्टवेयर है। तो आप सोचो, अभी ये ब्रेन और इससे लग के, अब इससे जो एक्टिविटी हो सकती है, आप एक सोच के देखो क्या एक्टिविटी हो सकती है इससे। पर हम जो एक्टिविटी कर पाते हैं अद्भुत, वह ये सिर्फ ये दो से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हम जो एक्टिविटी करते अद्भुत करते,
क्योंकि अभी यही सॉफ्टवेयर, यही हार्डवेयर हम कंप्यूटर में भी है। कंप्यूटर में हमने बेस्ट से बेस्ट सॉफ्टवेयर दिया, अभी तो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। सॉफ्टवेयर सब परफेक्ट है, हार्डवेयर परफेक्ट है। हम देखते हैं ना कंप्यूटर में है, सब कुछ है, और उसमें आप स्कैनिंग का फेज डाल दो, अलग अलग फेज है, फिर भी कभी कभी एक फोटो को स्कैन करने में मैं देखता हूँ एआई इतना इनबिल्ड, एआई जैसी चीज हम जब उनको कुछ बताते कितना मिस्टेक होता है। कुछ फोटो दो तो फोटो को भी गलत समझ नहीं पाता है कभी कभी, पर इंसान एक झटके में फोटो को पहचान लेगा। ओके, कैसे पॉसिबल है? कंप्यूटर में 1.5 साल उसका पावर क्या होता है, कितनी उसको पावर की जरूरत है, क्या क्या उसमें लोग कर रहे हैं, एडवांस से एडवांस उसमें इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, कितने लोगों की मेहनत है। पर हमारे ब्रेन बॉडी में तो हमारा ही मेहनत है ना, और किसका मेहनत है? हमारे टीचर ने, पर मेहनत तो हमने किया ना सब। तो हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन का साइज हमें पता है, कंप्यूटर का साइज तो उसमें कितना गीगाबाइट सब लगा सकते हो, पर हमारा ब्रेन को हमारा इतना ही है ना, पर उसमें हम एक झटके में फोटो को पहचान लेते, पर कंप्यूटर नहीं पहचान पाता है। क्यों? चलो ये फोटो का छोड़ो, कितने टेक्स्ट आप इसमें चलाओ, कभी कभी टेक्स्ट को देख के भी गलत कर देगा कंप्यूटर। पर हम टेक्स्ट तो छोड़ो, एक स्केच कोई अलग अलग लोग अलग अलग हैंडराइटिंग में लिखते हैं, पर जो स्केच हमने देखा वो स्केच फिर से तो हम पहचान लेंगे। और कोई स्केच ऐसा, कभी ऐसी हैंडराइटिंग जो मैंने कभी नहीं देखा, फिर वो हैंडराइटिंग आती तो मैं उसको पढ़ के समझ जाता हूँ ये लिखा होगा शायद। तो हम ये क्यों हम ये कर पाते हैं? ये कहाँ से? ये सिर्फ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन से नहीं होता है। तीसरा एलिमेंट है, वो क्या है? वो परमात्मा का ऐश्वर्य की बात होगी, वो हमें नहीं पहचान, हमें नहीं समझ में आएगा। वो जो तीसरा एलिमेंट है वही तो मैजिकल है, वही तो विस्मय में लेके आता है हमें। ये कहाँ से होता है? ये तीसरे एलिमेंट में होता है, नहीं तो ये कैसे पॉसिबल है? हमारा अगर माइंड और ये इंटेलेक्ट में सॉफ्टवेयर है, ब्रेन हार्डवेयर है, तो इसकी एक लिमिटेशन है ना। ये कहाँ से, ये एबिलिटी कहाँ से आ गई? क्योंकि इसमें परमात्मा हम में स्थित है, और वो सर्वव्यापी है तो सब में स्थित है। और तुम अगर उनकी स्थिति को मानते हो, उनकी स्थिति को अगर तुमने अनुभव कर लिया, तो तुम परमार्थी हो गए, तो फिर सब हो गया मैजिक। और तुम परमार्थी हो तो परमात्मा ही तुमको ही, तुम्हारे वही करता होगे, वही भोगता होगे, तो फिर मैजिक होगा, उनको तो सब पता है ना। तो क्यों नहीं पता है? फिर आप जो बोल दो, ये बोलेगा ये है, तो मानेगी ही ना। तो हर एक की मेमोरी उनकी मेमोरी है, आपके हार्डवेयर बोलो आपके ही नहीं है, हर एक के बॉडी के हार्डवेयर उनका हार्डवेयर है, हर एक बॉडी का सॉफ्टवेयर उनका सॉफ्टवेयर है। सिर्फ बॉडी ही नहीं, हर स्थूल जितने कंप्यूटर है वो सबका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर परमात्मा ही है। वो सब भी तो ऐश्वर्य परमात्मा का ही है ना, स्वरूप अलग है। अगर हमारे में वो क्या बोल के स्थित है, अग्नि स्वरूप, पाचन अग्नि बोल के स्थित, तो उसमें वो स्थूल अग्नि बोल के स्विच हो गए, स्थित हो गया, हमें नहीं पता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो है ही ना, सब कुछ है। तो हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी है, तो सबके पीछे का जो है, जो शक्ति, वही तो परमात्मा है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी के पीछे की शक्ति भी परमात्मा है। जब सूर्य में अगर सूर्य के तेज के पीछे की शक्ति है परमात्मा है, मून के पीछे की जो शीतलता है, जो उनका वो भी चंद्रमा का, वो भी परमात्मा है। तो कंप्यूटर का क्यों नहीं हो सकता? हमने तो ना कंप्यूटर का सब पार्ट कहाँ दूसरे जगह से लेके आई, यही चीजों से बना है ना। जो भी चीज में बना है परमात्मा का ऐश्वर्य, सब मिलके भी तो परमात्मा का ऐश्वर्य तो रहने ही वाला। तो ये हमको समझने, इसके लिए साधना पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं। अभी ये एक देख लो, ये एक हो गया। अभी इसके अलावा देखो, अभी ये चीज समझ में, अभी इसमें आप ये सोचो कि अभी मटेरियल, तो ये सब चीज हमको किस दिशा में ले, हमको इसमें भौतिक से अध्यात्म की तरफ लेके जाने की जर्नी है, और कुछ नहीं। भौतिक से हमें अध्यात्म की तरफ लेके जाने की जर्नी। तो वेद पुराण में है क्या? वेद पुराण को आप देखोगे, गीता में एकदम संक्षेप उसको गया, ये है ना उसका सार है, तो उसमें लिमिटेशन है। पर वेद पुराण में एक एक रिचुअल ऐसे लिखे गए, अगर आप वेद पुराण का एक एक चीज आप पढ़ोगे, उसमें इतना कुछ है कि आपकी पूरी जिंदगी आप करते ही रहोगे, सिर्फ पढ़ते रहोगे, सिर्फ रिचुअल्स करते रहोगे, ये यज्ञ वो यज्ञ, ये द्रव्य, ये करते रहोगे, आपका जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो चाहते क्या, ऐसा बनाया क्यों गया? क्योंकि आप रिचुअल्स में, ऐसे रिचुअल्स में आपका कर्म ही पूरा रिचुअल्स में लगा दो कि आपको दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े।
बस परमात्मा का ही कार्य करते रहो। पहले ऐसे ऐसे थे, यानी लोग पूरा जिंदगी सिर्फ परमात्मा की सेवा में ही लगे रहते थे। तो हर एक में परमात्मा है ना, कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई वस्त्र बना रहा है, कोई कुछ, किसके लिए बना रहा है? परमात्मा के लिए बना रहा है। परमात्मा को चढ़ाए, फिर उतर के परमात्मा को मिल गए। क्यों? हम उनके दूसरे स्वरूप को मिला। खाना भोग चढ़ाए, फिर वो भोग सब जन मिलके खाए। फिर ज्ञान सुने, वो ज्ञान सबको सुनाए, क्योंकि सब में परमार्थी है। तो यही तो इसकी ब्यूटी है, और यही हमको समझना है ना। तो ऐसा तो यही चीज है। तो सब बोलते ना क्या मंदिर में बैठ के वो करते रहते, कहते, क्योंकि ये वेद का ऑब्जेक्टिव ये था कि भौतिक से, यानी मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअलिटी में लेके आना। तो मटेरियल में मटेरियल से ही करा दो ना उनको, द्रव्य सबको द्रव्य में लगा दो। ये यज्ञ, वो यज्ञ, ये फूल परमात्मा को चढ़ाना है, ये वस्त्र परमात्मा को करना है, उनको उनके याद में, उनको ये थी, उनका ये दिन है, उनका बर्थडे है, उनका ये है, सब 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 परमात्मा का ही, सब मिलके उसमें ही लगे तो परमार्थी हो ही जाएगा ना। दूसरा कुछ दिमाग में है ही नहीं ना। सुबह से लेकर शाम तक वही करते रहो, उसमें क्या नुकसान क्या है? वही इंडिया में होता था, इसलिए तो इंडिया ये अध्यात्म की जर्नी, इसलिए तो इंडिया में इतने बड़े बड़े लोग हुए। अभी हम क्या करते, पूरा सुबह से लेकर शाम तक पूरा भौतिक में, टीवी मोबाइल सब अनवांटेड पर। अभी भी हम कार्य तो कर ही रहे, पर क्या व्यर्थ, सब तमो का, हमको सतो का नहीं कर रहे हम, सब एक्टिविटी कर्म के तमो की तरफ है। तो फिर किधर जाएंगे? खड्डे में ही जाएंगे। अगर ये मालूम पड़ जाए तो फिर रजो का एक्टिविटी किसके लिए कर रहे हैं? परिवार के लिए। किसके लिए? परिवार के लिए। परिवार परिवार तो मरने तक परिवार। फिर नेक्स्ट कौन सा? चूहे का परिवार, और मेहनत करो। हनी बी का परिवार, और मेहनत। कुत्ते की तरह ज्यादा, एक ही दिन में इतना फेरी करो, करो ना, पैशन करो, बहुत मेहनत करो बेटा, जितना करना है कर परिवार के लिए। वो तो इतनी बड़ी कम्युनिटी हनी बी की, पूरे खप जाते हैं रानी की सेवा में, माता की सेवा में। करते रहो करते रहो, एक ही माता है सबकी, करते रहो सेवा। तो क्या किधर क्या करना है सोच लो। तो उससे अच्छा क्या करो, परमार्थी हो जाओ, परमार्थ की सेवा करते हो, उसमें आपका परिवार, आप सब आ गए, उसमें कोई नहीं बचता। ये जब जानेंगे तब सब क्लियर हो जाएगा, पर ये जानने के लिए तो मेन प्रॉब्लम है ना। तो ठीक है, ये हमारा इधर श्लोक कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चन है तो पूछते, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सब मतलब वेद भी पढ़ना होगा तो परमात्मा को जानने के लिए पढ़ना है ना, और किसी के लिए नहीं। तो परमात्मा को जानने के लिए वेद पढ़ना है। अभी वेद इसमें क्यों बोला गया है? तुमके तभी गीता नहीं था ना, गीता तो तभी सुना रहे थे ना। हाँ सर। हाँ, तो अभी गीता आ गया, तो अभी यही वेद है समझो, बराबर। हाँ। अभी इसमें पढ़ के हमको क्या समझ में आता है? इसमें लगता है कि पापी ये पुरुषोत्तम योग है, एक कर्म योग था, तो कर्म योग में हमने कर्म को समझा। अभी इसमें पुरुषोत्तम को समझ रहे हैं। हमारी जर्नी 15 चैप्टर की रही है ना, ऐसा नहीं कि हम अभी फर्स्ट चैप्टर पे है ना। बराबर ना? हाँ, तो एक एक चैप्टर बढ़ते रहेगा तो समझ बढ़ती रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी। तो अभी ये 15 चैप्टर पे ना, 15 चैप्टर में हम अभी हमारी स्थिति यदि हो जानी चाहिए, क्योंकि अर्जुन की हो गई थी, तो हमारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम गैप गैप में कर रहे हैं। उनको तो एक फ्लो में हुआ ना, पूरा फोकस, पूरा 100% फोकस परमात्मा। उसको उनको क्या, तुमने उनको गुरु बनाया, फिर उनको परमात्मा, उनको उनको अपना गुरु बनाया पहले, फिर उनको क्या बनाया? आप ही परमात्मा, आप ही मेरे सारथी हो, पूर्ण समर्पण। तो सब उनकी बेड़ा पार हो गई ना। पूर्ण समर्पण तो करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं हो। उसके लिए साधक बनना पड़ेगा। साधक बन गए तो ये समर्पण कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल हो जाएगा। तो आप परमार्थी होगा तो सब आ गया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? तो और कोई क्वेश्चन? विस्मृति का बहुत मुझे अच्छा लगा। कौन सा? विस्मृति। हाँ, विस्मृति बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य सोचो। अब विस्मृति न हो तो आदमी पागल हो जाए। सोच को हम लोग देखते हैं ना,
और कल्पना अनीता भी देख रहे हैं, उन लोग खुद एक्सपीरियंस किए है साथ में। वो जाते हैं ना, रोज जाते हैं उन लोग, एक एक ऐसे ऐसे देखते हैं, क्या बोलूं आप, छोड़ यंग एज से लेके उम्र वाले तक, पैसे वाले सब पैसे वाले ही उधर। 3.5 लाख कौन देगा एक महीने का? तो पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? ऐश्वर्य की, परमात्मा का ऐश्वर्य की कमी, तो उन्होंने परमात्मा को रिजेक्ट किया अपनी लाइफ से। सिर्फ भौतिक भौतिक भौतिक, तो क्या होगा? स्फूर्ति में कम हो गई तो फिर रिहा पागल खाना, है ना? तो मेरे ख्याल से कट हो रहा है, तो मैं जरा कट करके आता हूँ मेमोरी का। हाँ, तो दुर्वेश समझ गए ना? और कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है तो कौन कीर्तन करने वाला है आज? मैं। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल से कि आज का कीर्तन करें। जय श्री कर्पूरगौरं करुणावतारं दीनहारं सदा वसन्तं नित्यावनेनं भवं भवामि सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारतारं बुद्धेनहारं सदा वसन्तं नित्यावनेनं भवं भवामि सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारतारं बुद्धेनहारं सदा वसन्तं नित्यावनेनं भवं भवामि सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारतारं बुद्धेनहारं सदा वसन्तं नित्यावनेनं भवं भवामि सहितं नमामि। हर हर महादेव। बहुत अच्छी कोमल, वेरी गुड। देखो ये आज कोमल ने देखो स्थिति का हमको एक एग्जाम्पल दिया, यानी भाव का एग्जाम्पल दिया कि इसमें एफर्ट्स का तड़का लगा हुआ है और भाव का, है ना? तो प्रेम भक्ति का भाव और एफर्ट्स का, मेहनत का तड़का लगा हुआ है। बहुत अच्छे कोमल, बहुत अच्छा लगा। और ये तुम्हारा बेस्ट था, सबसे डिफिकल्ट तुमने श्लोक बहुत अच्छे से उसको प्रोनाउंस किया, और उसमें भाव तुमने, राग बहुत, भाव भी बहुत प्यारा लगा। धन्यवाद। तो ये महामंत्र भी करोगी? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल को आज का महामंत्र भी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे बहुत अच्छे कोमल, धन्यवाद इस महामंत्र के लिए। आज इस महामंत्र के आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करें। कल फिर मिलेंगे आगे के श्लोक के साथ। सबको आमंत्रित है। अभी के लिए शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद आने के लिए। अच्छा, शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे।